ये कहानी एक भिखारी की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह देखने में हट्टा कट्टा था, पर काम करने में उसे बेहद आलस आता था। इसी आलस के कारण उसने भीख मांगने का रास्ता चुना। गांव के लोग भी उसे दया के चलते भीख दे दिया करते थे। भिखारी का एक छोटा सा परिवार भी था, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे। रोज़ वह भीख मांग कर लाता और उसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन हालात ऐसे बन गए कि घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। मजबूर होकर वह फिर भीख मांगने निकला। उसने आसपास के चारों गांवों में घूम घूम कर भीख मांगी, लेकिन उस दिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सिर्फ 2 लोगों ने उस पर तरस खाया। एक ने उसे कुछ गेहूं दिए और दूसरे ने 2 रोटियां। उधर उसके परिवार वाले भूखे पेट उसका इंतजार कर रहे थे। भिखारी जैसे ही वह 2 रोटियां और कुछ गेहूं लेकर घर लौट रहा था, रास्ते में उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसकी हालत बहुत खराब थी, ऐसा लग रहा था जैसे भूख से दम तोड़ देगा। भिखारी उसके पास गया। बूढ़े ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा कुछ खाने को दे दे, थोड़ा सा भी मिल जाए तो शायद मेरी जान बच जाए। भिखारी एक पल को ठिठक गया। उसकी थैली में बस 2 रोटियां थीं और घर पर पत्नी और बच्चे भूखे बैठे थे। उसका दिल और दिमाग लड़ने लगे, अगर मैंने इस बूढ़े को रोटियां दे दी तो मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और बूढ़े को दे दिया और खुद भारी मन से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपनी थैली से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। हैरान होकर जब उसने थैली खोली तो देखा वह छोटा सा रोटी का टुकड़ा अब सोने में बदल चुका था। वह खुशी से झूम उठा और दौड़ता हुआ वापस उस बूढ़े के पास गया, पर वहाँ अब कोई नहीं था। वह बूढ़ा जैसे कहीं गायब हो गया था। तभी भिखारी को समझ आया कि वह कोई साधारण बुजुर्ग नहीं, बल्कि कोई चमत्कारी देवता रहे होंगे। उसके दिल में पछतावा भर गया, काश मैंने पूरी रोटियां दे दी होती तो शायद दोनों रोटियां सोने में बदल जाती। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी कोई ज़रूरतमंद हमारे सामने आए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आजकल सड़कों पर हादसे हो जाते हैं, लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, पर हम अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिए, हमारी एक छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो आइए मदद करना सीखें, दया करना सीखें और दूसरों के दुख को अपना समझें। सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।